हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूगोल के अंतर्गत 22 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन होंगे वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो समय और स्थिति को जानने के लिए, उनकी लोकेशन जानने के लिए ये खींची गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे देश भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये आपको पता होगा, हमारे देश भारत से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। इंग्लिश में भी कॉपी पेन लेके बैठो, इस पर लिखना है इंग्लिश में भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है, देखो ये फूल सा जो बना हुआ है इसको आप शून्य मांगे डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। एक इसका दूसरा नाम भी लिख लो, विषुवत रेखा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर। याद रहेगा, 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जैसे मान लो ये पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी है, उसके बीच वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री, इसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े हम। अगला है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। यानी ये हो गया 0 डिग्री, और ये ऊपर की हो गई 23.5 अंश। ये रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। उत्तर वाले में कर्क रेखा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ पर 23.5 अंश ये साउथ में होगी, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। ठीक, उत्तरी वाली कर्क और दक्षिणी वाली मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। दोबारा से हम रिवाइज कराएं। देखिए, 23.5 अंश उत्तरी वाली कर्क रेखा, दक्षिणी वाली 23.5 अंश मकर रेखा, 66.5 उत्तरी वाली आर्कटिक रेखा। और अगला क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और वो उत्तर वाली कौन सी हो गई? आर्कटिक रेखा। अगला क्वेश्चन है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? मान लो ये जो है, तो गोल तो नहीं बनेगा बिल्कुल। तो ये देशांतर रेखाएं, ये एन है, नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं इस तरह से जो खींची गई हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो इनकी लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है, कम होती है, घटबड़ होती है? तो इनकी लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आठवां क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने डिग्री देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना है? यानी हमारे देश में जो कितने डिग्री देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है? तो वो जो कौन सी है, वो है 0 डिग्री रेखा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नमा भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, तो ग्रीनविच मानक समय से ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम GST, तो मानक समय से कितने समय आगे रहता है? तो हमारा जो समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 3.5 घंटे, 3.5 घंटे क्या रहता है? आगे रहता है। यानी हमारा समय आगे रहता है, 5.5 घंटे, माफ करना। अगला क्वेश्चन है 10वां, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। और दूसरा नाम भी लिख लो, ग्रीनविच रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। 12वां क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा
रेखा के सहारे, रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय रेखा मान ली गई है। ठीक है, 180 देशांतर रेखा के सारे ही क्या मान ली गई है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। ठीक है, जो 180 देशांतर रेखा है इसके सारे सारे ही, क्योंकि ये सीधी नहीं है तो इसके सारे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। आगे चलें, 13वां क्वेश्चन कि प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, प्रधान देशांतर रेखा का मतलब है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, इसके ठीक विपरीत पीछे कौन सी रेखा होती है, तो उसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अगला है भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, यानी ये है भूमध्य रेखा और इसके जो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न स्फीयर, गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगला है 15वां भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अगला क्वेश्चन 16वां भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा होते हैं, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ठीक है, जैसे इस तरह की जो सबसे लंबी 0 डिग्री यही होती है, इसके बाद और भी होती हैं, सब छोटी होती जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो है 0 डिग्री होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लिख लो 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय लगता है, यानी ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय लगता है, 4 मिनट। ठीक, 18वां क्वेश्चन है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात समान अवधि समान रहती है, दिन और रात की अवधि समान रहती है, तो वो कौन सी है, वो भी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पर ताप भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब देशांतरों की संख्या कितनी है, जो उत्तर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची गई हैं, जिनकी लंबाई बराबर होती है, तो इनकी जो संख्या है वो 360 है। 20वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये तो अभी बताया था, इनको कहते हैं देशांतर रेखा, लॉन्जिट्यूड। अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ठीक है, आगे बढ़े, 22वां क्वेश्चन है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के किस ओर या दिशा में जाने पर एक दिन जुड़ जाता है। मैंने बताया था कि एक दिन अगर जुड़ जाएगा तो हम किधर जाएं, बाईं ओर, दिशा पूछ रहे हैं, बाईं ओर, यानी दिशा पश्चिम दिशा में। ठीक है, और अगर आप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, यानी पूरब दिशा में जाएंगे, तो दाईं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, याद रहेगा। यानी पश्चिम दिशा में जाएंगे तो तिथि बदल जाएगी और पूर्व दिशा में जाएंगे तो तिथि बदल जाएगी। ठीक है, तो ये थे 22 क्वेश्चन। आई होप ऐसे आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।